हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों, आज हम अपने रीजनिंग का एक चैप्टर घड़ी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि साथियों, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि हमें प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। कभी कभी इसी टॉपिक को सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे रीजनिंग में। तो ठीक है साथियों, आइए अब हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ लिखा गया है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारी घड़ी एक वृत्ताकार होती है। यहाँ 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 यहाँ पर सुई बनी होती है। एक बड़ी सुई होती है और इसी में एक सुई छोटी होती है। ठीक है साथियों, सेकंड वाली सुई को हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सेकंड वाली सुई का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है साथियों, आइए हम देखते हैं। घंटे की सुई 1 घंटे में 36 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, जब आप जान रहे होंगे कि एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाते हैं तो वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है साथियों, जब हम इसका पूरा चक्कर लगाएंगे तो वह 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। आप यह जान रहे होंगे, जब हम किसी वृत्त का चक्कर लगाते हो तो वह 360 डिग्री के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में बटे 12, इसको हम भाग देंगे इससे 12 से, और 30 डिग्री हमें मिलेगा। इसी से हम जाने हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम जानते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती है। मिनट की सुई 60 मिनट में पूरे घड़ी का एक चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब यह है कि 60 मिनट में वह 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में घूमेगी, तो इसे हम 60 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हमें 6 प्राप्त होगा। जबकि यहाँ लिखा गया है कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, तो हम इसे 5 से गुणा कर देंगे और हमें 30 डिग्री प्राप्त होगा। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब दोनों सुई 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो वे 15 मिनट की दूरी पर होती हैं। ठीक है साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यह कह रहा है। ये हमारी घड़ी हो गई, यहाँ 12, 3, 6, 9। जब हम देखते हैं कि 3 बजता है, 3 बजता है तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो देखते हैं हमारा छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर होता है। जैसे कि यहाँ वही लिखा गया है कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो 15 मिनट की दूरी पर दोनों सुइयाँ होती हैं। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है।
जैसे कि यहाँ का 30, एक 30 ये, एक 30 ये और एक 30 ये, 30 गुणे 3 बराबर 90 डिग्री। ठीक है साथियों, यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि जब दोनों सुइयाँ 90 डिग्री के कोण पर होती हैं तो वे 15 मिनट की दूरी पर होती हैं। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलती हैं, तो यह कब नहीं मिलेंगी, यह हम देखते हैं कि कब नहीं मिलती हैं। जब घड़ी में 11 बजे हुए होते हैं, जब घड़ी में 11 बजे हुए होते हैं तो घंटे की सुई 11 पर और मिनट की सुई 12 पर होती है। अब हम देखेंगे कि घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। तो अब जब यह सुई इधर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यह सुई भी, छोटी वाली सुई, घंटे की सुई 12 की ओर बढ़ती जाएगी। जब हम देखेंगे कि जब ये दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी तो वे 12 बजे मिलेंगी, ना कि 11 बजे मिलेंगी। तो वो यहीं एक बार घंटे और मिनट की सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं, इसीलिए हम 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयाँ मिलती हैं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसी प्रकार इसको आप नोट डाउन करिएगा और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 12 घंटे में 22 बार दोनों सुइयाँ आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 डिग्री का कोण तात्पर्य यही है जो हमने आपको बताया है कि जब 12 पे और 3 पे, ऐसा 12 घंटे में 22 बार होता है। ठीक है साथियों, अब हम आपको आगे प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, एक ही सूत्र के माध्यम से हम आपको पूरी घड़ी का चैप्टर समाप्त कर देंगे, जिससे कि आपको बार बार यह ना याद करना पड़े कि इसके बीच में कौन सा सूत्र लगेगा और उसके बीच में कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है साथियों, यह हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है साथियों, अब हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यही एक सूत्र जो है सभी प्रकार के क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है साथियों, जैसे कि यहाँ लिखा गया होगा घंटा गुणे 30, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। यही एक सूत्र हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, घंटे का तात्पर्य यह है कि जितना बजकर, जैसे कि यहाँ लिखा गया है 4 बजकर, तो घंटे का अर्थ है 4 गुणे 30। जहाँ पे लिखा गया रहेगा बजकर, उसे हम घंटे के रूप में मानेंगे और मिनट हमारा दिया गया है 20 मिनट। 20 गुणे 11/2। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मिनट ज़्यादा होता है और घंटा कम होता है। जैसे इसका गुणा करेंगे, इसका मान कम हो जाएगा, इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम जब कोण को निकालेंगे, यदि कोण माइनस में आ रहा हो तो वह अंतः कोण होगा, जैसे कि दो सुइयों के बीच का कोण। यह कोण 3, 12। और कभी कभी जब मान ज़्यादा आता है तो हम इस कोण के विषय में चर्चा करते हैं, तो उसे हम आगे समझेंगे कि हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो 3 चौक 12, 120 माइनस, इसको हम काट देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 धम्मा 110, तो बराबर 10 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यह अंतः कोण होगा। ठीक है साथियों, यह अंतः कोण होगा। जैसे कि
4:20 लगभग बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई लगभग आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, क्योंकि जब 20 मिनट हो जाएगा तो घंटे की सुई थोड़ा 5 की ओर बढ़ी हुई होगी। हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ऐसा ही दृश्य होगा। बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई का तात्पर्य मिनट से है और छोटी वाली सुई का तात्पर्य घंटे से है। तो यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बीच 10 डिग्री का अंतर होगा, जो कि यहाँ आया है। ठीक है साथियों, 10 डिग्री का अंतर होगा। और यदि बाह्य कोण पूछा जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ 370 आ जाता तो हमारा बाह्य कोण हो जाता। ठीक है साथियों, अब इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 6:10 के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो अब हम घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, इसको हम सॉल्व करेंगे। 180 माइनस 55 बराबर 5, 2, 1। 125 डिग्री पूछा है ना, अन्ना करें। 180 में से हम 55 घटाएंगे, 125 डिग्री हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि यह कोण कैसे बनेगा। ठीक है साथियों, हम इसको घड़ी बनाएंगे। 1, 2, 3, 6, हमें इतना ही यूज है इसलिए हम इतना ही बनाएंगे। ये हमारी घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई हो गई। जो इन दोनों के बीच में यह कोण 125 डिग्री का बन रहा है, मतलब कि जो इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है वह 125 डिग्री का होगा। 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 125 डिग्री होगा। अब इस पर हम एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो हमने आपको सूत्र बताया ही हुआ है, उसी पर हम रख देंगे 5 गुणे 30 माइनस 40 गुणे 11/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 गुणे 30 माइनस, इसको यहाँ से कट कर देंगे, 20 गुणे 11। अब यहाँ 150 आ जाएगा और माइनस 220। अब हमें माइनस 70 मिलेगा। अब हमें यहाँ से माइनस 70 प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने घड़ी बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा कोण बन रहा है। यहाँ 12 लिखेंगे और इसके ठीक नीचे 6, बगल में 5 और ये 7 और यहाँ 8। ठीक है साथियों, 5:40 पर हम अनुमान लगाएंगे घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो हमें 70 डिग्री प्राप्त हो रहा है। एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बाहर बनेगा। तो जो कोण छोटा होगा उसे ही हम 70 डिग्री के रूप में मानेंगे। अंतः कोण हमारा 70 डिग्री होगा। यदि हमसे बाह्य कोण पूछ लेगा तो हम इसे 360 में से 70 को घटा देंगे, 290 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा बाह्य कोण होगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है, कब हमारी सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब हमारी सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी।
जैसे कि यहाँ लिखा गया है कब हमारी सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे कि मिनट की सुई भी 4 पर हो और घंटे की सुई भी 4 पर हो, क्या एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे इसे कभी कभी 0 डिग्री के रूप में भी लिखा होता है, कब हमारी सुइयाँ 0 डिग्री पर होती हैं। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हमारा ट्रिक होगी छोटा वाला कोण, छोटा वाला कोण मतलब कि पहला समय लिखा, पहले समय का तात्पर्य है 4 बजे से 5 बजे के बीच कब हमारी सुइयाँ एक दूसरे पर होंगी। छोटा वाला कोण का तात्पर्य है 4 बजे, जैसे यहाँ 4 बजे से 5 बजे के बीच में दिया हुआ है, कहीं कहीं लिखा रहेगा 6 से 7 बजे के बीच, या 8 से 9 बजे के बीच, या 1 से 2 बजे के बीच। ठीक है साथियों, तो हम वहाँ छोटा वाला कोण लेंगे और नीचे फिर से वही अपना 11/2 11/2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 4 बजे हमारी सुई कितना कोण जाएगी, तो 1 घंटे में जाएगी 30 डिग्री, तो 4 घंटे में जाएगी 120 डिग्री। हम 30 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कोण आ जाएगा। हम इसे 11/2 बराबर 120/11 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हम यह पाएंगे कि कब हमारी सुइयाँ 4 से और 5 के बीच में आपस में मिलेंगी। तो हम इसे देखते हैं 240/11। अब इसका हम भाग देंगे 11 दूना 22, यहाँ हमारा 2 कैरी होगा, 11 के 11 और 9 बचेगा बटे 11, मतलब कि 4:21 सही 9/11 मिनट। यहाँ हम मिनट लिखेंगे ना कि घंटा लिखेंगे। 4:21 सही 9/11 मिनट पर हमारी सुइयाँ 4 और 5 के बीच में आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी या 0 डिग्री बना रही होंगी। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। साथियों, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ 0 डिग्री बनाएंगी। 0 डिग्री का तात्पर्य है कि उन दोनों सुइयों के बीच में कोई भी कोण नहीं होगा, वे दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यहाँ लिखा गया है 3 बजकर, ये हमारी छोटी सुई, 3 बजे और 4 बजे यहाँ कब इन दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे पर होंगी। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं हमारा छोटा वाला कोण का तात्पर्य है कि 3 हमारा छोटा कोण होगा, 3 क्योंकि 90 डिग्री होगा 3 बजे का। 3 पे जब हमारी सुई रहेगी और 4 पे आ जाएगी तो वह 120 डिग्री का हो जाएगा। इसमें छोटा वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो छोटा वाला कोण बटे 11/2। अब हम इसे सरल रूप में लिखते हैं 2/11। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 180/11। इसे अब हम काटेंगे तो 11 के 11, यहाँ पर 7 बजेगा 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66, तो 4/11, मतलब कि 3:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ आपस में
एक दूसरे पर होंगी, 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है साथियों, हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। कब हमारी सुइयाँ 0 डिग्री बनाएंगी 3 और 4 बजे के बीच में। तो हमने जैसे आपको बताया है कि हमारी एक ये ट्रिक है। यह सूत्र तो हम पहले से भी जानते हैं कि 11/2। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि 11/2, और इसमें भी सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है, छोटा वाला कोण। छोटा वाला कोण का तात्पर्य है कि जो पहले लिखा होगा, यहाँ पर जो पहले लिखा होगा उसी कोण में हम 30 से गुणा कर लेंगे। जैसे कि 3 लिखा है तो यहाँ पर 30 से गुणा करके 90 ले लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 30 कहाँ से आया, तो जब हमारी सुई 1 घंटे की दूरी तय करती है तो वह 30 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो इसी प्रकार 90/11/2 इसे हमने सॉल्व किया तो हमें 3:16 सही 4/11 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर होगा। इसी समय हमारी दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री बना रही होंगी। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न को और देखेंगे। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे कि कब हमारी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी। तो यहाँ देखेंगे 6 लिखा हुआ है, 6 × 30, जिससे कि हमें यह प्राप्त होगा कि 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा। यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, वह 210 हो जाएगा। तो वह 180 से बड़ा हो जाएगा। जबकि हमने आपको बताया है कि हमें छोटा वाला कोण ही लेना है। तो हम इसे 180/11 × 2 इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो अब हम देखेंगे 360/11, 11×3 यहाँ 3 बचेगा और 0 हो जाएगा। 11×2 = 22, यहाँ 8 होगा और यहाँ 11। ठीक है साथियों, तो 6:32 सही 8/11, 6:32 सही 8/11 पर हमारी दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जहाँ ना समझ में आएगा हमें कमेंट करके यह बताइएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया है। तो फिर हम इस पर अगली चर्चा कर देंगे। अगला जो टाइप बचा हुआ है उस पर चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।